हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल 121 क्लासेस में। आज मैं आपके लिए स्पेशली आया हूँ। इकोनॉमिक्स का आपका हो सकता है बोर्ड का प्रैक्टिकल या तो होने वाला है या फिर हो चुका है। जिन लोगों का हो चुका है आई जस्ट होप कि अच्छा ही हुआ होगा, और जिन लोगों का नहीं हुआ उनका अच्छा कराने के लिए मैं आ गया हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या और किस किस तरीके से तैयार करके जाना है हर हाल में अच्छे से अच्छे मार्क्स पाने के लिए। अगर आपका टारगेट है कि आपको प्रैक्टिकल में 20 आउट ऑफ 20 मिले तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो फिर तो देखो एक्स्ट्रा एफर्ट बनता है। तो क्या क्या ध्यान रखना है वो जानते हैं। पहले देख लेते हैं इकोनॉमिक्स में आपके पास कौन कौन से टॉपिक पर आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। फिर मैं एक आधे टॉपिक के रेफरेंस में आपको बता दूंगा कि अगर बाई चांस आपका टॉपिक ये है तो इस टॉपिक के रेफरेंस में आप ये तैयार कर सकते हैं। ऐसा जर्नल हर टॉपिक के रेफरेंस में आप क्या क्या तैयार करेंगे या क्या क्या तैयार करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। 12 नंबर की आपकी फाइल है या प्रोजेक्ट है जो आप बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट फाइल में आपका दोस्तों 3 मार्क्स का आपके टॉपिक के रेलेवेंस में जो भी आप लिख रहे हैं, टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पे जज होगा। 6 मार्क का आपका कंटेंट है, आपने क्या सारा डेटा रिसर्च करके उसका कंटेंट बनाया है उसके बारे में आपका जज होगा। और बाकी 3 मार्क्स की आपकी प्रेजेंटेशन जज होने वाली है। आपने किस तरीके से उस सारी इन्फॉर्मेशन को जो कलेक्ट करा आपने प्रेजेंट करा है वो 3 मार्क्स में जज होगा। टोटल मिला के आपकी 12 नंबर का प्रोजेक्ट फाइल या 12 नंबर की फाइल है जो आप लोगों ने बनाई है। आई जस्ट होप आपकी बहुत अच्छी फाइल बनी हुई होगी, आपको 12 में से 12 फाइल पे मिल जाने चाहिए। इसका मतलब ये क्लियर हुआ है कि हर एक बच्चे को ऑन एन एवरेज 12 मार्क्स तो बहुत आसानी से मिलने चाहिए क्योंकि फाइल सबकी ठीक है, सबने अच्छी से अच्छी बनाई है, कंटेंट वगैरह सबने अच्छे से कॉपी पेस्ट करा है कहीं ना कहीं से। मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप बहुत अच्छे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सबने अच्छा कर रखा है, तो फाइल में तो नंबर सबको मिल गए। अब रहेगी वाइवा की बात। क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं पहले वो जान लेते हैं। आप लोगों ने हो सकता है टॉपिक पे बनाया हो, काफ़ी टॉपिक है हमारे पास। माइक्रो इंडस्ट्रीज़ पर है हमारे पास, कंटेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट, जीएसटी पर, एचडीआई पर, एसएचजी पर, मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट, एक्सचेंज रेट, लाइव स्टॉक, सर्व शिक्षा अभियान, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक बोर्ड की तरफ से आए हुए थे। और बताता हूँ आपको, डिजिटल इंडिया, वर्टिकल फार्मिंग, मेक इन इंडिया, उसके बाद कॉन्क्रीट जंगल, न्यूज़पेपर आर्टिकल के ऊपर आप बना सकते थे, फूड सप्लाई चैनल, डिसइन्वेस्टमेंट, हेल्थ एक्सपेंडिचर, इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी, रोल ऑफ आरबीआई, करेंसी वॉर, ऑल्टरनेटिव फ्यूल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्टॉक प्राइस इंडेक्स के बारे में, मिनिमम वेज रेट के बारे में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सिल्क रूट, बम्पर प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एनी अदर टॉपिक। इतने सारे टॉपिक के बारे में आप बना सकते थे। अब किस पे बनाया मुझे नहीं पता, ना ही मैं जानना चाहूँगा कि आपने किस पे बनाया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने किस पे बनाया। बात है जर्नल सी कि मान लेते हैं आपने बनाया ऑर्गेनिक फार्मिंग पर और आप चले गए ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में प्रेजेंट करने के लिए एग्जामिनर के सामने बैठ गए। एग्जामिनर ने आपकी फाइल ली, मान के चलते हैं बीइंग एन एग्जामिनर ऑफ इकोनॉमिक्स मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि बच्चे के मन में क्या क्या सवाल उठ सकते हैं और एग्जामिनर किस तरीके से सोचता है। तो पहली चीज़ जो आपकी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपका जो टॉपिक होना चाहिए आप उसे बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाएँ, क्योंकि एग्जामिनर का सबसे पहला सवाल होता है कि इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, आपका टॉपिक किस चीज़ पर आप बता दीजिए। तो उसके बारे में आपकी 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए कि आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बजट पर है तो गवर्नमेंट बजट का मीनिंग आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, कब से कब तक के लिए वैलिड होता है गवर्नमेंट बजट, कौन प्रेजेंट करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन दे रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हर हाल में। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट बजट वे प्रेजेंट ही कर रहे हैं तो आप फंस जाएंगे। थोड़ा सा फंसने का क्या है कि वो आपको करंट ईयर बजट के बेसिस पर भी जज करेंगे कि आपका करंट ईयर गवर्नमेंट बजट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको है या नहीं है, आप कितने अच्छे से हमारे करंट ईयर बजट को जानते हैं, ये बहुत जज करा जाएगा। तो दूसरी चीज़ आप ध्यान रख के चले, जो आपने फाइल में लिखा हुआ है आप एक बार कम से कम उसको रीड ज़रूर कर लें। ज़्यादातर बच्चों के साथ मैंने जो देखा ऑब्जर्व करता है कि आपने फाइल बना रखी है टॉपिक के ऊपर लेकिन आप फाइल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखते ही नहीं है। इसका मतलब आपने कॉपी पेस्ट तो बहुत अच्छे से कर लिया लेकिन उसकी थोड़ी सी पेस्टिंग अपने दिमाग में नहीं करी। अगर थोड़ा सा भाई कॉपी पेस्ट करते करते थोड़ा सा दिमाग में पेस्ट कर लेते तो एग्जामिनर के सामने कुछ तो बोल पाओगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर एग्जामिनर आपको, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपको चॉइस देता है कि आपकी कौन सी यूनिट या कौन सी बुक आपकी बहुत अच्छे से रेडी है। आपके पास इकोनॉमिक्स में 2 बुक हैं, एक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो भी बुक आपको बहुत अच्छे से आती है बिंदास होकर बताओ कि सर ये वाली बुक या मैम ये वाली बुक बहुत अच्छे से आती है या आती है, बहुत अच्छे से नहीं तो
आती है, ठीक ठाक आती है, आप इससे पूछ सकते हैं। और अगर वो चैप्टर का चॉइस दे देता है या मैम चैप्टर की चॉइस दे देती हैं तो मज़े ही आ गए। फिर एटलीस्ट कम से कम 1-2 चैप्टर अपने इतने अच्छे से प्रिपेयर करके चलिए जिनमें आपका काम हो जाए। और अगर आप एक समझदार इंसान हैं तो मुझे लगता है आपने प्रोजेक्ट भी वही चूज़ करा होगा जो आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस में कोई चैप्टर के रूप में है। मे भी हो सकता है शायद आपने नेशनल इनकम पे प्रोजेक्ट बनाया हो, या गवर्नमेंट बजट पे, या फॉरेन एक्सचेंज रेट पर, या फिर एग्रीगेट डिमांड पर, या पॉवर्टी पर, या अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट पर। अगर आपने इन पे बनाया तो मैं तो मानता हूँ हैट्स ऑफ भाई, आपसे समझदार इंसान तो कोई भी नहीं होगा। आपने एक तीर से 2 निशाने हासिल कर लिए। चैप्टर आप ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, प्रोजेक्ट में वही चैप्टर सुनाना है आपको, आप बहुत आसानी से सुना सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, ये भी ध्यान रख के चलना। मान लीजिए अगर मैं एग्जामिनर हूँ, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पर आपका प्रोजेक्ट, आपका चैप्टर भी है वो, या तो आप चैप्टर में उसको तैयार करो या फिर फाइल में तैयार करो, फाइल वाले मटेरियल को कहीं ना कहीं तो आपने तैयार करा होगा। अगर आप नहीं सुना पाते तो गारंटी भाई तुम्हारे मार्क्स तो एग्जामिनर भी देखे जाने वाला नहीं, अच्छे कटेंगे बढ़िया वाले। और कॉन्फिडेंस के साथ आराम से आप चाहे बाइलिंगुअल रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ एग्जामिनर्स को, इवन मैं खुद एग्जामिनर हूँ तो मैं जानता हूँ कि कभी हम बच्चों को बाइलिंगुअल होने से मना नहीं करते। अगर आपको बताया कि भाई इंग्लिश में आप नहीं सुना सकते, आप हिंदी में बता दीजिए। बात है जज करना कि आपको कितना आता है, ये नहीं जज करना कि आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है। अगर इंग्लिश ही जज करनी होती तो हम इंग्लिश का एग्जामिनर होते हैं, हम इकोनॉमिक्स का एग्जामिनर नहीं है। हमें देखना आपकी तैयारी कैसी है, आप कितने अच्छे से किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे प्रेजेंट करेंगे टॉपिक को, कैसे आपको याद है कोई टॉपिक, या किस तरीके से आप उसके एग्जाम्पल वगैरह तो क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको जज करना कि किस तरीके से हम आपको जज करेंगे, इन सारे पैरामीटर्स पे जज कर सकते हैं। और दूसरा कॉन्फिडेंस, अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहा है, तो भैया चाहे टीचर जितनी मर्जी अगेंस्ट हो, भले चाहे टीचर ने आपको 100 बार धमकियां दे रखी हो कि हम आपके मार्क्स नहीं देंगे, एग्जामिनर अड़ेगा इस बात पे कि इस बच्चे को 20 में से 20 नंबर मैंने देने ही देने हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग नंबर टू दोज हु डजंट डिजर्व, आई विल डेफिनेटली गिव नंबर टू दोज हु डिजर्व इट। तो जो बच्चे डिजर्व करते हैं वो अपने दम पे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, भले चाहे टीचर सपोर्ट में हो या ना हो। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ आराम से जितना तैयार कर रहे हैं, फाइल को बहुत अच्छे से तैयार करिए। उसके बारे में एक आप पूरा व्यू ले, ओवरव्यू ज़रूर लेके चलिए फाइल के बारे में। फाइल आपकी किस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एटलीस्ट दोनों बुक से, मैक्रो से भी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी, एक 2 चैप्टर आप प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आप एग्जामिनर के सामने बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाएँ। प्लीज़ अच्छे से तैयार करिए। और आपको फिर भी कोई सवाल पूछना है कैसे या किस चीज़ से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि आपका सवाल क्या है। मैं ज़रूर जल्द से जल्द आंसर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका वाइवा बेस्ट से बेस्ट हो। ऑल द बेस्ट आप सबके वाइवा के लिए। अच्छे से तैयारी करिए। याद रखिए मेरे सजेशन को, फाइल अच्छे से करनी है। एटलीस्ट कम से कम 1-2 चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स के रेडी होने चाहिए आपके, ताकि आप एग्जामिनर के सामने कॉन्फिडेंस के साथ कह सके सर इस चैप्टर से पूछ लो, मुझे सब आता है या मुझे चैप्टर अच्छे से आता है। कॉन्फिडेंस बहुत जज होगा। मैटर ये नहीं करता आपको कितना सारा याद है, मैटर ये करता है आपको जितना याद है उसकी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि हमें पता है जिस बच्चे में क्वालिटी है वो बच्चे कुछ टाइम में भी प्रिपेयर कर सकता है। उसका 1 चैप्टर 2 चैप्टर तैयार है लेकिन क्वालिटी के साथ तैयार है तो वो आगे भी तैयार कर लेगा, क्योंकि क्वालिटी बोलती है। तो बिल्कुल मत भूलेगा, अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।